welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve question number 14 of exercise 4.2. So we take left hand side of this question. So this is the left hand side. So operating, use here operation. Firstly taking common, firstly write it, taking A, B, C common from, देखो A हम कॉमन लेंगे कहाँ से, फर्स्ट रो से R1, जो B लिखा हमने वो R2 से, और C हम कॉमन लेंगे R3 से। A B C कॉमन लेने ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा, पहले हम कॉमन लेंगे। तो देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू ABC, तीनों कॉमन ले लिए। कहाँ से कॉमन लिए, रो 1 से A कॉमन लिया तो A तो कॉमन चला गया, यहाँ पर वो A था नहीं तो अपन में लिख दिया। यहाँ से A कॉमन लिया तो B बचा, यहाँ से A कॉमन लिया तो C बचा। सेकंड रो में देखें तो हमारे पास क्या है कि B कॉमन लेना है हमने, तो यहाँ पर A बचा, यहाँ पर B कॉमन लिया तो B आ गया A, यहाँ पर B प्लस 1 की जगह था नहीं हमारे पास कुछ नहीं तो 1/B आ गया, और यहाँ से B कॉमन लिया तो C आ गया। थर्ड रो से C कॉमन लिया तो A B एंड C प्लस 1/C A आ गया हमारे पास। नेक्स्ट वी अप्लाई द ऑपरेशन है या ऑपरेटिंग, क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है कि रो सेकंड में से, रो सेकंड टेंड्स टू रो सेकंड में से रो फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, और रो थर्ड में क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है कि रो थर्ड में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, रो 1 को। तो देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू ABC तो था ही हमारे पास कॉमन, अंदर क्या बचा, रो 1 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं है तो एज इट इज लिखना है, यहाँ पर B और यहाँ पर C। और सेकंड रो में क्या हुआ, A में से A गया 0 और माइनस का बन गया, क्योंकि इस A में से A सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा -1/A। इस A से A दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो -1/A। सेम प्रोसेस हेयर, B प्लस 1/B में से B गया तो हमारे पास B से B कैंसिल हो गया 1/B, इस B में से B गया कैंसिल 0। अब C में से C गया दैट इज 0, तो C प्लस 1/C माइनस C दैट इज C से C कैंसिल, इट मीन्स 1/C, ये आ गया। तो नाउ फिर उसके बाद क्या करना है हमें कि मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, C1 को हमने A से मल्टीप्लाई कर देना, C2 को B से और C3 को C से। तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग, क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग C1 बाई A, C2 बाई B एंड C3 बाई C से मल्टीप्लाई करना है। तो नाउ वी राइट हियर दैट इज इक्वल टू ABC। यदि किसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड हम बाहर ही लिख देते हैं ABC, जो हमने डिवाइड बाहर लिखा तो हमने मल्टीप्लाई भी करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग लिख दो चाहे यहाँ पर। तो डिवाइड तो हमने बाहर कर दिया है, क्योंकि हमारा यही रूल है, यदि हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से ये नहीं है भाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड नहीं किया, तो डिवाइड हमने बाहर लिख दिया, और जो मल्टीप्लाई करना है किसको, C1 को, वो सारे कॉलम को करना है। तो यहाँ पर A² बन जाएगा प्लस 1 आएगा।
इसको ए से मल्टीप्लाई, ए से ए कैंसिल, इट मीन्स -1 आया। इसको भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, -1 ये बचा। और इसको किससे करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा। बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो 1, 0 इंटू बी दैट इज़ 0। इसको सी से सी मल्टीप्लाई करना है तो सी स्क्वायर, इसको 0 इंटू सी दैट इज़ 0। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा। अब ध्यान दें कि ऑपरेटिंग, अब नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई होगा। ऑपरेटिंग इस क्या, रो 1 में, रो 1 टेंड्स टू, या C1 करते हैं, C1 नॉट रो 1, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सी कॉलम फर्स्ट में तीनों कॉलम ऐड करने हैं बस। तो देन ABC से ABC कैंसिल, ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा ओनली डिटर्मिनेंट। इसमें तीनों को करेंगे ऐड, तो हमारे पास बना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। -1 प्लस 1 प्लस 0 दैट इज़ 1 से 1 कैंसिल, इट मीन 0। अब नेक्स्ट में -1 प्लस 0 प्लस 1, 1 1 कैंसिल, इट मीन 0। अब नेक्स्ट कॉलम में देखें क्या होगा, ए एज इट इज लिखने हैं क्योंकि एक ही कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। तो क्या बना, बी स्क्वायर 1 0 सी स्क्वायर 1 मतलब 0 1। अब नेक्स्ट दैट इज इक्वल टू, अब एक्सपेंड किसको करेंगे, लिख देंगे एक्सपेंडिंग किसको, रो नहीं कॉलम 1 को, कॉलम 1 को एक्सपेंड किया तो हमारे पास बना दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या बचा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो 1 0 0 1 ये बना। देन दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 1 जा 1 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1। Then we write here that is equal to 1 plus a square plus b square plus c square, that is equal to a right hand side. Therefore left hand side is equal to a right hand side. This is the solution of question number 14. Now guys, question number 15 है हमारे पास कि given दिया हुआ कि let ABA square matrix of order 3x3 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है कि ABA हमारा मैट्रिक्स है, ABA स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। देन K इंटू कैपिटल A इसका होल डिटर्मिनेंट। तो ये खास ध्यान रखें विच इज इक्वल टू क्या होगा कि ये 3x3 ऑर्डर का है, तो रो 1 से हम यदि K कॉमन लेते हैं तो एक K ये आ गया, रो सेकंड से यदि हम K कॉमन लेते हैं तो एक K A आ गया, रो थर्ड से भी हम यदि K कॉमन लेते हैं, स्केलर है K, तो एक K A आ गया। तो जितने ऑर्डर का यदि आपके पास मैट्रिक्स है उतने ही K की पावर होगी। सिंपल सी बात है कि स्केलर की पावर उतनी होगी जितने में आपका हमारा ऑर्डर है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो दैट इज इक्वल टू राइट हियर बेस इक्वल है तीनों K का, तो K पावर कितनी बन जाएगी 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A ही इसका आंसर होगा। तो इट मीन्स कौन सी ऑप्शन होगी, सी ऑप्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो इस 15th क्वेश्चन में ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। और 16 में कहा गया है हमें कहा हुआ है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड, इसका सॉल्यूशन होगा 16th का कि डिटर्मिनेंट is a number associated to a square matrix। ये मीन हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है डिटर्मिनेंट की, कि डिटर्मिनेंट डेफिनेशन है कि वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट करेगा डिटर्मिनेंट जो होगा हमारे पास, जो भी डिटर्मिनेंट का नंबर होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट करेगा। तो इसमें भी हमारे पास कौन सा पोर्शन, हमारे पास सी ऑप्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस 16th क्वेश्चन। थैंक यू गाइस।